यहाँ पर देखेंगे। अब देखो इंडिया में क्या सिचुएशन डेवलप की। पहले नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट फेल हुई, तो कांग्रेस के अंदर में डिबेट हुई कैसे अब इंडिया को इंडिपेंडेंस बनाया जाए। तो यहाँ पर फार्मर बहुत परेशान थे, डिप्रेशन थे। तो यहाँ पर साइमन कमीशन हुआ और ये बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट था बच्चों। और इससे इंडियन लीडर बहुत परेशान थे और इससे लगा कि अब गवर्नमेंट अच्छा से काम नहीं कर रहा है। अब यहाँ पर सारे कांग्रेस लीडर ने एग्रेसिव डिसीजन लेना पड़ेगा। अब दांडी मार्च सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, अब गांधी जी के लिए स्टेज जो था वो पूरा रेडी था, जो गांधी जी के लिए एक नया मूवमेंट करने के लिए। ठीक है, तो गांधी जी ने दांडी मार्च से सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट लॉन्च किए। अब दांडी मार्च क्या था स्टूडेंट, चलो देखते हैं। तो लॉन्च ऑफ सीडीएम यानी सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। इससे पहले देखते हैं कि गांधी जी लेटर टू इरविन, उस टाइम इरविन एक वाइसराय थे। तो गांधी जी ने एक लेटर लिखे थे, वो लेटर था कि हमारा डिमांड को पूरा करो। 1930 में वो लेटर लिखा लिखा गया था कि हम एक सिविल डिसओबीडियंस लॉन्च करेंगे। और तो गांधी जी मेट 11 डिमांड इन द लेटर टू वाइसराय इरविन ऑन 31 जनवरी 1930। ये देखो, ये जो दिख रहा है आपको, ये है लॉर्ड इरविन का फोटोग्राफ। अब 20th वाइसराय ऑफ इंडिया यानी ये 20वां वाइसराय था इंडिया का, और यहाँ पर 11 डिमांड की मांग की थी। ठीक है बच्चों, अब देखिएगा, महात्मा गांधी लेटर वाज इन अ वे ऑन अल्टीमेटम इफ द डिमांड वेयर नॉट फुलफिल्ड बाय 11 मार्च। यानी गांधी जी ने इन्हें कुछ टाइम दिए थे कि 11 मार्च तक डिमांड को मेरा फुलफिल नहीं किया। द लेटर स्टार्टेड द कांग्रेस वुड लॉन्च अ सिविल डिसओबीडियंस कैंपेन। ठीक है, सम ऑफ दीज वेयर ऑफ जनरल इंटरेस्ट जनरल सम ऑफ वेयर जनरल इंटरेस्ट। और देखो ये कुछ डिमांड थे, अदर वेयर स्पेसिस डिमांड्स ऑफ डिफरेंट क्लासेस फ्रॉम इंडस्ट्रियलिस्ट टू पीजेंट। तो देखो गांधी जी ने जो 11 डिमांड जो था वो बहुत केयरफुली चूज किए थे। वो इस टाइप का डिमांड चूज किए थे ताकि लोग उसे रिलेट कर पाए। हम पहले भी बताए थे कि लोग फ्रीडम को रिलेट नहीं कर पा रहे थे। तो ये कैसे डिमांड थे बच्चों, ये वैसे डिमांड थे जो लोग आसानी से रिलेट कर पाएँ। द आइडिया वॉज टू मेक द डिमांड्स वाइड रेंजिंग सो दैट ऑल क्लासेज विद इन इंडियन सोसाइटी could identify with them and everyone could be brought together in a united campaign। क्योंकि गांधी जी का मूवमेंट लॉन्च करना है, तो वो चाहते थे कि सारे लोग मूवमेंट में पार्टिसिपेट करें। पहले सारे लोग मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करते थे। ठीक है, अभी गांधी जी चाह रहे कि सारे के सारे पार्टिसिपेट करें। तो सारे लोग तभी पार्टिसिपेट करेंगे जब सबके डिमांड को ख्याल रखा जाए, और ये वही डिमांड 11 था। ठीक है, द मोस्ट स्टीयरिंग ऑफ ऑल वाज द डिमांड टू अबॉलिश द साल्ट टैक्स। देखिए, बिकॉज इस डिमांड में ये एक मतलब देखा जाए तो एक डिमांड बड़ा सॉलिड था। इनमें से एक डिमांड जो था बहुत बड़ा था, बड़ा ही सॉलिड डिमांड था। वो डिमांड था अबोलिश द साल्ट टैक्स। गांधी जी कह रहे थे कि साल्ट को अबोलिश करना चाहिए। ठीक है, अच्छा, गांधी जी साल्ट लॉ में ही क्यों फोकस किए, थोड़ा सुनिए इसको। देखिए, अब हम लोग साल्ट लॉ में ही फोकस करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा और देख लेंगे कि ये जो साल्ट है ये क्या है। देखो साल्ट तो सोसाइटी के बड़े और छोटे सारे लोग यूज करते हैं, और सारे लोग इस लॉ से रिलेट कर पाएंगे, है ना। क्योंकि ये चीज़ ऐसा है जो सभी को यूज करते हैं, सभी को यूज करना है। ठीक है, तो साल्ट वाज समथिंग, ठीक है, कंज्यूम्ड बाय द रिच एंड पुअर अलाइक, है ना। जैसे रिच एंड पुअर सब पार्टिसिपेट करेंगे इस मूवमेंट में। ठीक है, तो इट वाज वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल आइटम्स ऑफ फूड, टैक्स ऑन साल्ट एंड द गवर्नमेंट मोनोपोली ओवर इट प्रोडक्शन रिवील्ड द मोस्ट ऑप्रेसिव फेसेस। अब देखो गवर्नमेंट के मोनोपोली के अगेंस्ट काम होने लगेगा। ठीक है, जैसे साल्ट सिर्फ गवर्नमेंट ही मैन्युफैक्चर कर सकती थी उस टाइम। ठीक है, कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं कर सकता था।
पर इस डिमांड में था कि साल्ट कोई भी बना सके, मैन्युफैक्चर कर सके, क्योंकि गवर्नमेंट बहुत हाई फाई टैक्स लगाता था साल्ट पर। और साल्ट तो बहुत एसेंशियल आइटम है जो गरीब और अमीर दोनों यूज करते थे। तो साल्ट तो बहुत चीप होना चाहिए, इजीली होना चाहिए, है ना, और अच्छा तरीक़ा से मिल पाए ये साल्ट। तो फ्री तो होना चाहिए, टैक्स उनमें ना रहे, जो गवर्नमेंट टैक्स लगाते थे उसमें टैक्स ना रहे साल्ट में, तो कम से कम रहे टैक्स, अगर रहे तो भी क्या रहे, कम से कम रहे। तो टैक्स, अरे कम से कम क्या यार, टैक्स तो होना ही नहीं चाहिए, बात खत्म। साल्ट खाने सब यूज करने वाला चीज़ है। तो ये आपका गांधी जी बोले कि नहीं, टैक्स होना ही नहीं चाहिए इसमें। तो गांधी जी सोचा कि क्यों ना इस 11 डिमांड में साल्ट को भी ऐड किया जाए, ताकि सारे लोग इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट हो पाए। समझना बच्चों, ये बहुत ही खतरनाक पॉलिटिक्स यहाँ पर यूज हो रहा है, ठीक है, जो गांधी जी कर रहे हैं। इरविन वाज अनविलिंग टू नेगोशिएट। अब देखो, अब इरविन जो थे वायसराय, वो क्या किए, गांधी जी के 11 डिमांड को इन नेगोशिएट कर दिए। उन्होंने कहा कि हम आपका डिमांड पूरा करेंगे ही नहीं। तो इन्होंने क्या किया, लो बेटा, अब इन्होंने मूवमेंट लॉन्च करने के लिए स्टार्ट कर दिया। अब देखेंगे स्टूडेंट्स, साल्ट मार्च बिगिनिंग ऑफ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। अब गांधी जी सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट लॉन्च करना ही था, क्योंकि इरविन ने उनके डिमांड को मानने से मना कर दिया। ठीक है, तो गांधी जी ने इंटरेस्टिंग स्टेप लिया। गांधी जी ने क्या किया कि मैं आपको पहले ही सब कुछ बता देते हैं हम आपको, ठीक है। गांधी जी ने अपने आश्रम से साबरमती तक वॉक करना स्टार्ट किया, ठीक है, विथ 78 वॉलंटियर के साथ। ठीक है, उन्होंने 78 वॉलंटियर के साथ वॉक करना स्टार्ट किया। इन्होंने बोला कि हम अपने आश्रम से डांडी तक जाएंगे, वो भी पैदल पैदल। ठीक है, अब 24 डेज लगे थे वहाँ जाने में, ठीक है। तो और वहाँ पर जाकर मतलब वहाँ जाकर वो क्या करेंगे, वो साल्ट बनाएंगे, ठीक है। तो ये था साबरमती से दांडी तक का पाथ। जब गांधी जी जा रहे थे तो और भी वॉलेंट्री ज्वाइंट होता चला गया, क्योंकि उसका जो मार्च था वो मैसिव, उसका जो मार्च था वो 24 दिन तक पैदल गए ना। तो गांधी जी को लोग देखते थे तो उनके पास आते थे, है ना। तो इस कारण से वो क्या हो गया, वॉलेंटियर लोग जो थे वो जुड़ता चला गया, और इस कारण से ये जो मूवमेंट था मैसिव होता चला गया, भीड़ बहुत होता चला गया। द मार्च वॉज ओवर 240 माइल्स फ्रॉम गांधी जी आश्रम इन साबरमती टू द गुजरात कोस्टल town of Dandi. The volunteer walked for 24 days about 10 miles a day. ठीक है, तो 1000 जैसे कि अभी बताएं स्टूडेंट्स, ठीक है, वही उसका मतलब वही है। 1000 कम टू हियर महात्मा गांधी वेयर एवर ही स्टॉप्ड एंड ही टोल्ड देम व्हाट ही मींट बाय स्वराज एंड अर्ग्ड देम टू पीसफुली डेफी द ब्रिटिश। देखो, गांधी जी की जो लंबी जर्नी थी, वे रास्ते में रुकते चलते थे, तो वे लोग को समझाते जाते थे, भाषण देते जाते थे कि इस मूवमेंट में क्या करना है और कैसे जुड़ सकते हैं इस मूवमेंट से, और कैसे ब्रिटिशर से फाइट करना है, ठीक है। ऑन 6 अप्रैल ही रीच्ड डांडी एंड सेरेमनियली वायोलेटेड द लॉ मैन्युफैक्चरिंग साल्ट बाय बॉइलिंग सी वाटर। स्टूडेंट, ये मॉर्निंग में ये वीडियो बनाया है, तो इस कारण से थोड़ा सा ठंडा भी लग रहा है और थोड़ा सा हल्का सा अच्छा से ये वर्ड निकल नहीं पा रहा है, तो इसके लिए सॉरी, ठीक है। 6 अप्रैल वेरी इंपॉर्टेंट डे था। तो स्टूडेंट, ये तो 6 अप्रैल था, वो बहुत इंपॉर्टेंट डे था। जैसे कि मैंने बताया गया था कि कोई नॉर्मल लोग जो ना साल्ट मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता है, तो गांधी जी ने अपने हाथों से क्या किया, साल्ट बनाना शुरू किया। और साल्ट को बनाना बहुत आसान होता है बच्चों, जैसे कि फोटोग्राफ में दिखाया जा रहा है। स्टूडेंट, आपको क्या क्या करना है, क्या है, सी वाटर आप इस तरह से स्प्रेड कर दो, फैला दो, और वाटर वेपराइज कर जाता है और साल्ट नीचे बैठ जाता है, ठीक है। तो गांधी जी ने ये प्रोसेस चालू किया। दिस मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, और इसी को कहा जाता है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट चालू हुआ, ठीक है। स्टूडेंट देखो, गांधी जी ने किस इनोवेटिव वे में गांधी जी ने इस मूवमेंट को चालू किया। इस इनोवेटिव वे से चालू करने पर क्या होता है, देखो, अभी सबसे पहले चर्चा होता है कि गांधी जी ने नया काम किया, किस तरह से मार्च स्टार्ट किए, ठीक है।
तो मूवमेंट की मार्केटिंग होती है स्टूडेंट इस तरह से करने से। तो लोगों को ध्यान, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चलता है इस मूवमेंट के बारे में, इन सारी चीज़ों के बारे में, और लोग जुड़ते हैं। और फिर लोगों ने पूरे देश भर साल्ट बनाना शुरू किया, और फिर साल्ट को छोटे छोटे पैकेट में मैन्युफैक्चर करना शुरू किया, और फिर लोगों को सस्ते दामों में बेचा जाना शुरू किया। ठीक है, तो इसी को सिविल डिसओबीडियंस कहते हैं, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट कहते हैं बच्चों। जो जनता है, पीपल है, वो गवर्नमेंट का जो रूल है वो ब्रेक कर रहे हैं साल्ट को मैन्युफैक्चर करके, और इसी को कहते हैं बच्चों सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। ठीक है, अब देखो, अब हम देखेंगे कि ये जो आपका सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट कैसे नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट से डिफरेंट था। ठीक है, ये तो बनता है ना स्टूडेंट्स की ये कैसे डिफरेंट था। अब देखो स्टूडेंट, इस फोटोग्राफ में कैसे ये लेडी साल्ट मैन्युफैक्चर कर रही है, कैसे ये साल्ट के लो को ब्रेक कर रही है ना। अ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट बिगेन विद द ब्रेकिंग साल्ट लॉ। द नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट स्टार्टेड विद द surrender of surrenders of titles, boycott of foreign goods and adopt स्वदेशी। जैसे देखिएगा, सिविल डिसओबीडियंस में जो था, लो था, लो को क्या कर रहा था, नियम को क्या कर रहा था, ब्रेक कर रहे थे। अब ब्रेक करके स्टार्ट की गई ये नियम, मतलब ये लो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट का जो लो था, लो को क्या किया, ब्रेक किया गांधी जी ने, और फिर ये मूवमेंट को, सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट को स्टार्ट किया गया। जबकि नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट में टाइटल्स को सरेंडर किया जा रहा था, फॉरेन गुड्स को बाइकआउट किया जा रहा था, स्वदेशी को अपनाया जा रहा था, है ना। और गवर्नमेंट को हम लोग क्या कर रहे थे, कोऑपरेट नहीं करना है। और यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर लॉ को ही ब्रेक करना है, मतलब नियम को ही ब्रेक करना था हमको, किसमें, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में। People were now asked not only to refuse cooperation with the British as they had done in 1921 to 1922, but also to break colonial law। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था, thousands in different parts of the country broke the salt law, manufactured salt and demonstrated in front of government salt factory। जैसे कि ये भी हम पहले ही बता चुके हैं हम आपको, है ना। अब देखिएगा, एज द मूवमेंट स्प्रेड फॉरेन क्लॉथ्स वाज बाइकॉटेड एंड लिक्विड शॉप्स वेयर पिक्ड। ऐसा तो होना ही था स्टूडेंट्स। इसके अलावा पीजेंट्स रिफ्यूज टू पे रिवेन्यू एंड चौकीदार टैक्सेस विलेजेस ऑफिशियल्स इज रिजाइंड एंड in may placed forest people violated forest law going into reserved forest to collect wood and graze cattle। स्टूडेंट्स, आपको बताया था कि गवर्नमेंट का जो लॉ था कि आप फॉरेस्ट के अंदर में नहीं जा सकते हैं, आप लकड़ियों को कलेक्ट नहीं कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। और लोगों ने इस लॉ को भी ब्रेक करना शुरू किया। तो इस मूवमेंट में तो आपको समझ में आ गया कि इस मूवमेंट में क्या था,